रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन एंड वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन का आप सबको पता है कि वेरिएशन किसको बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं। ऐसे चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं। ठीक है, और एवोल्यूशन आपको पता है ग्रेजुअली चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको एवोल्यूशन बोलते हैं हम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अबाव अजदाद को देखते हैं कि आज से 10 साल पहले, आज से 100 साल पहले उसका रहन सहन कैसा था और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, लेकिन आज उसका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, ये है एवोल्यूशन, जिसमें वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो माहौल के मुताबिक खुद को वैसे का वैसा ही अडॉप्ट करता रहता है। ठीक है, माहौल के मुताबिक। तो अब आपको पता है कि आपके पास रिप्रोडक्शन दो तरह की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल में तो एक पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी से आपने पीस लेना है, उसका सेल लेना है, उसी को क्या कर देना है, ग्रो कर देना है। ठीक है, उसका आइडेंटिकल बन जाएगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, हूबहू उसी की तरह का नया जानदार बन जाएगा उससे। जैसा कि आप पौधों से जो ग्राफ्टिंग करते हैं, जिस पौधे से आप वो कलम लेते हैं, जिससे वो टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और उसको आप ग्रो करवाते हैं, तो वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा होता है जिससे आपने वो ली गई है वो कलम। तो लेकिन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फादर एक मदर। ठीक है, और दोनों से जो जाइगोट सॉरी गेमीट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब वो मिलते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, डिफरेंट चेंजेस आती हैं। ठीक है, मियोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जिस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें क्या आती जाती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। वो अपने पेरेंट जैसा तो लगता है, लेकिन हूबहू उसकी कॉपी नहीं होती एज कंपेयर टू एज आइडेंटिकल ट्विन्स, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि मेजर काजेज ऑफ वेरिएशन क्या है। हमें एक्चुअली काजेज ही पढ़नी है कि ऐसी कौन सी बड़ी वजूहत है जिनकी वजह से चेंजेस आते हैं इन न्यू ऑर्गेनिज्म, अगली जनरेशन में जिनकी वजह से चेंजेस आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन वर्ड्स को देखें। रिकॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? री का मतलब दोबारा, कंबाइन मतलब जुड़ना, दोबारा रिकम्बाइन मतलब दोबारा से जुड़ना। अब इसका मतलब क्या है, ये किसको समझाने की कोशिश कर रहा है हमें? क्रॉसिंग ओवर। रिकॉल योर मेमोरी, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा था मियोसिस में। सेल डिवीजन जब होती है, मियोसिस होती है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी: द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड of homologous chromosome exchange their segments that is called crossing over। इसको क्या कहते हैं आप? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक डायग्राम की मदद से, मिसाल की मदद से आपको समझाऊं, तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमाटिड है और इसके पास ही आपके पास दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड है। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं क्रोमोसोम के सेगमेंट बनाऊं, सेगमेंट किसको बोलते हैं? पीसीज को। तो ये आपके पास मिसाल के तौर पर एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है और ये एक तीसरा सेगमेंट है। आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में जिस साइड पे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, तो हर जीन एक खास जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है क्रॉसिंग ओवर क्या है? द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट। अब इसका ये वाला सेगमेंट इधर आके लग जाए और इसका ये सेगमेंट इधर आके लग जाए, तो एक्सचेंज तो हो गए, सेगमेंट एक्सचेंज हो गए डेफिनेटली, तो फिर क्या आएगी? चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी बड़ी काज। अब ये क्रोमोसोम क्या कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में गैमीट बनेंगे। जो मियोसिस हो रही है, सेल डिवीजन ही हो रही है, इससे गैमीट्स बनेंगे।
गैमीट्स बनेंगे तो फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया जानदार जन्म लेगा। तो उस जानदार में देखो अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन की चेंजेस हो रही हैं, सेगमेंट चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, उस बच्चे में भी चेंजेस आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक पहला स्टेप, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा जो आपकी बुक में दिया गया वो क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन किसको कहते हैं? म्यूटेशन एक्चुअली कहते हैं द चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए। अब भाई डीएनए के चेंज कैसे होता है? अब आपके पास म्यूटेशन भी दो तरह की है, नेगेटिव म्यूटेशन भी होती है और पॉजिटिव म्यूटेशन भी होती है। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव म्यूटेशन? ठीक है, नेगेटिव म्यूटेशन क्या होती है? एक्चुअली द चेंज इन डीएनए, नेगेटिव म्यूटेशन उसको बोलते हैं जिसमें जीन में खराबी आ जाती है, क्रोमोसोम में खराबी आ जाती है। आपने डिजीजेस पढ़ी हुई हैं जिसमें क्या होते हैं, होमोलोगस सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग मियोसिस। जब सेपरेट नहीं होते तो वो क्या होता है, या तो क्रोमोसोम कम चले जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, या फिर ज्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जेंडर चेंज हो जाती है। जैसा कि एक नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे, ठीक है, वो एक दूसरे से डीअटैच नहीं हो रहे, तो क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म में जाने वाले क्रोमोसोम की तादाद या तो बढ़ जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर 47 क्रोमोसोम हो जाए तो आपको पता है जेंडर चेंज हो जाती है। तो इसी तरह नेगेटिव जो म्यूटेशन है ये क्या करती है, डिजीज काज करती है, ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज पैदा करती है, ठीक है। अगर हम बात करें पॉजिटिव म्यूटेशन की, पॉजिटिव म्यूटेशन से क्या मुराद है? पॉजिटिव म्यूटेशन से मुराद है कि न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे हमारा एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। अगर आप गौर करें तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो किसी खास इलाके में सरवाइव कर सकता है, ठीक है, कुदरत ने उसको बनाया ही ऐसा है, लेकिन मजबूरन उसको किसी ऐसे इलाके में लाया जाए जहां पे उसका रहना सहना ना हो, ठीक है, तो वो खुद को अडॉप्ट करेगा उस इलाके के मुताबिक, क्योंकि उसने रहना तो है। तो इसी तरह क्या आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, इससे म्यूटेशन से भी क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स बनते हैं आप सबको पता है, तो क्या एक स्पर्म आता है तो दूसरे से एग आता है, एग दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं, जाइगोट, जाइगोट बनता है। तो दोनों चेंजेस, अब फीमेल पता नहीं कैसे और उसके पास जीन है और मेल के पास पता नहीं कैसे हैं, दोनों मिलेंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो म्यूटेशन में भी क्या आ गई है, इसकी वजह से भी वेरिएशन आती है, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की वजह से भी चेंजेस आती हैं। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ, ये आपके पास स्पर्म आ गया और ये आपके पास एग आ गया, दोनों मिलके जाइगोट बन गया, ये आपके पास क्या है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन एट अ टाइम आपके पास एग सेल कितने होते हैं, एक, लेकिन स्पर्म आपके पास आते हैं बिलियन। अब एट अ टाइम एक एग के साथ एक स्पर्म ने फ्यूज करना है, लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं वो कितने हैं, मिलियंस में है, ठीक है। तो 1 मिलियन की बात करें तो आपके पास तकरीबन 10 लाख स्पर्म बनते हैं। तो इस तरह के स्पर्म को मैनेज किस तरह करना है, अब एक एग है इसके पास, हर स्पर्म चाहेगा कि मैं उसके साथ फ्यूज हो जाऊं, लेकिन होना किसने है, एक ने, क्योंकि जाइगोट तो बनेगा एक स्पर्म और एक एग के मिलने से, बाकी के स्पर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय, उनका कोई फायदा नहीं है हमें। लेकिन कौन सा स्पर्म अब इसके साथ फ्यूज करेगा एग के साथ, अब कौन सा बंदा नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है, हर बंदा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो अब जो इसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा वो तो स्टेबल है, बाकियों की क्या है, मौत। अब स्टेबल इसके साथ उसी ने होना है जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए क्या है, सूटेबल है, ठीक है।
जो एनवायरनमेंट को बियर कर सकता है, जिसके पास ताकत है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटीज रखता है, ठीक है, विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन दिस कॉम्बिनेशन आल्सो एक्ट एज अ सोर्स, सॉरी रीडिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये इस तरह ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में भी क्या होती है, इसकी वजह से भी म्यूटेशन वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं चौथे के और लास्ट की, तो यहाँ पे है जीन फ्लो, ठीक है। अब जीन फ्लो से क्या मुराद है? जीन फ्लो से मुराद है कि जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में आना, ठीक है, इसको बोलते हैं जीन फ्लो। अब इससे क्या मुराद है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। अब आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के पास कितने, पता नहीं कितने सारे जीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने तो अपनी आसानी के लिए एक दो की स्टडी करते हैं ना, वैसा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7-8 जीन पेयर हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जिस्म में खरबों जीन पेयर हैं। अब हमारी कौन सा एक ट्रेड्स है, हर किस्म की ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पेयर ऑफ जीन होता है। तो ये पेयर ऑफ जीन क्या कैसा है, मतलब कि इसको कंट्रोल करता है किसको, वेरिएशंस को, या जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मूव करता है, ठीक है। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, वो कुछ इस तरह से होगी कि एक आपके पास, यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो चूंटियां हैं, ठीक है, एक ये है, एक आपके पास ब्लैक है और एक आपके पास ग्रीन है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन करवा देता हूँ, ठीक है, इनको आपस में इनका सेक्स करवा देता हूँ, तो क्या होता है, इनसे नया बच्चा जन्म लेगा। तो इसके जीन्स अलग हैं, इसके जीन्स अलग हैं, तो नया बनने वाला बच्चा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या होगी, चेंजेस आएंगी। अब आपके एक बुक में साइड बॉक्स पे लिखा गया है कि एक ऑर्गेनिजम्स अपने जिंदगी में ट्रिलियंस बच्चे पैदा कर सकता है, ऑलमोस्ट 70 ट्रिलियन जेनेटिकली, ठीक है। अब 70 ट्रिलियन, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो ये कितने होंगे और कैसे होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे होंगे, ये डिफरेंट होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे हम इस तरह स्टडी हो जाती है इस तरह। तो मैं अगर इसकी रीडिंग करूं, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करती है, वेरिएशन। तो इन नो टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम सेपरेट फर्टिलाइजेशन आर आइडेंटिकल, द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन आर डिस्क्राइब्ड। ये जो आगे उसने हमें 4 काजेस बताई हैं। सबसे पहले उसने बताया हमें क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या बोलते हैं, आप क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। अब सेगमेंट्स में जीन प्रेजेंट है, जीन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे तो वेरिएशन तो आएंगी। तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन बोलते हैं चेंज इन डीएनए को, ठीक है। अब म्यूटेशन 2 तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव। नेगेटिव मैंने बताया आपको एबनॉर्मलिटीज की तरफ लेकर जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से डिजीज काज होती है। लेकिन अगर नॉर्मल की तरफ आए तो इसमें वेरिएशंस आती हैं जो हमारे नेक्स्ट एनवायरनमेंट के लिए कैसी हैं, सूटेबल है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी क्या होती है, वेरिएशन, जैसा कि मिलियन ऑफ स्पर्म सेल आते हैं, लेकिन एग आपके पास एट अ टाइम एक होता है। एट अ टाइम एक एग ने एक स्पर्म के साथ क्या करना होता है, फ्यूज, बाकी सारे ने डाई, उनका कोई हमें फायदा नहीं है, उन्होंने खुद ब खुद डिके हो जाना है। अगर हम बात करें जीन फ्लो की, जीन फ्लो मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज इंपॉर्टेंट टू सोर्स ऑफ। जब जीन एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में फ्लो करेंगे यार, डेफिनेटली फिर चेंजेस तो आएंगी ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही काफी है।